नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शैतान की खोपड़ी पार्ट 2। एक दिन शंकर और पार्वती उस जंगल से होकर गुजरे जिसमें चेतन की खोपड़ी पड़ी थी। यह वन कितना सुंदर है स्वामी। मृत्यु लोक की हर चीज सुंदर है प्रिय, इसलिए मृत्यु लोक का हर प्राणी सुंदरता के मोह जाल में फंसा है। अचानक पार्वती का पैर चेतन की खोपड़ी से टकराया और चेतन की खोपड़ी बोल उठी। प्रणाम पार्वती माँ। अरे, यह तो किसी मानव की खोपड़ी है और मैं मानव की खोपड़ी को ठोकर मारकर बहुत बड़ा पाप कर बैठी हूँ। तुम रुक क्यों गई प्रिय? चलो, हमें देर हो रही है। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है नाथ, अतः आप इस मानव खोपड़ी का उद्धार कीजिए। तुम बहुत भोली हो पार्वती, जो इस मानव खोपड़ी के प्रति तुम्हारे दिल में दया भर आई है। यह मानव की नहीं बल्कि शैतान की खोपड़ी है। किसी की भी खोपड़ी हो, आप इसे जिंदा कर इंसान बना दीजिए। तुम नहीं जानती पार्वती कि जब यह जिंदा था तो अव्वल दर्जे का शैतान था, पूरे गांव को तंग करता था। इसने मरने के बाद भी पूरे गांव को कानून की गिरफ्त में फंसा दिया था। वो कैसे? तब शंकर ने पार्वती को चेतन के बारे में सविस्तार सब कुछ बता दिया और बोले, इस शैतान की खोपड़ी ने मन फूल किसान तक को बर्बाद कर दिया है पार्वती। अगर मैंने इसे जिंदा कर दिया तो यह पूरी दुनिया का जीना हराम कर देगा। चाहे कुछ भी हो, आपको इसे पुनः जिंदा करना ही होगा स्वामी, क्योंकि मेरे पैर की ठोकर इसे लगी है और इसने मुझे माँ कहा है। देखो प्रिय, मैं शैतान की खोपड़ी को किसी भी दशा में इंसान नहीं बना सकता। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं इसे भूत बना सकता हूँ। ठीक है स्वामी, आप इसे भूत ही बना दीजिए। कम से कम इस बेचारे की मिट्टी पलीत तो नहीं होगी। ए शैतान की खोपड़ी, मैं पार्वती के कहने से तुम्हें भूत बना सकता हूँ। क्या तुम भूत बनने के इच्छुक हो? हाँ प्रभु, मैं भूत बनने को तैयार हूँ, मगर मैं भूत बनने से पहले आपसे एक वरदान चाहता हूँ भगवान। बोलो, क्या वरदान चाहते हो? लेकिन ख्याल रखना, अगर तुमने मुझसे कोई बुरा वरदान मांगा तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तब कुछ सोचकर चेतन की खोपड़ी ने शंकर से वरदान मांगा। मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ प्रभु कि भूत बनने के बाद जब भी मेरे मन में आए मैं श्री विष्णु भगवान के दरबार में जा सकूं। नहीं, मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता कि तुम जब मन में आए विष्णु के दरबार में जा सको। तुम सिर्फ हफ्ते में एक बार अर्थात सोमवार के दिन ही विष्णु के दरबार में जा सकते हो और वहाँ केवल 24 घंटे ही ठहर सकते हो। बोलो, तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है प्रभु। अब आप मुझे भूत बना दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ठहरो, मैं तुम्हें भूत बनाने से पहले एक बात बता देना जरूरी समझता हूँ। वह क्या प्रभु? अगर तुमने भूत बनने के बाद किसी इंसान को परेशान किया और उस परेशान इंसान ने तुम पर लाठी मार दी तो तुम पुनः खोपड़ी बन जाओगे। बोलो, क्या तुम्हें यह शर्त भी मंजूर है? मुझे मंजूर है प्रभु। तब शंकर भगवान ने एक मंत्र का जाप किया तो चेतन की खोपड़ी गायब होकर भूत बन गई। तथास्तु। प्रणाम प्रभु। फिर शंकर और पार्वती वहां से चले गए। उनके जाने के बाद चेतन का भूत जंगल में विचरण करता हुआ सोचने लगा, मैंने भोले बाबा से श्री विष्णु भगवान के दरबार में जाने का बहुत अच्छा वरदान मांगा है। मैं हर सोमवार को देवताओं के पास जाया करूंगा और उनकी गुप्त बातें सुनकर सारी दुनिया में खलबली मचा दूंगा। उधर विष्णुलोक में नारायण नारायण। आइए आइए नारद जी, इधर काफी दिनों बाद पधारे हैं। इस बार क्या खबर लाए हैं? कुछ न पूछिए प्रभु, जो हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। पहेलियां न बुझाएं नारद जी, जो हुआ है मुझे साफ साफ बताएं। भोले शंकर बाबा सचमुच बहुत भोले हैं नारायण। उन्होंने एक भूत को ऐसा वरदान दिया है कि अब वह आपके दरबार में बेरोक टोक आया करेगा। क्या? तब नारद जी ने जलते में घी डालने का काम किया। आप खुद ही सोचिए नारायण, जब एक भूत आपके दरबार में आने लगेगा तो उससे देवताओं की कोई भी बात छिपी नहीं रह जाएगी। वह आप सभी के लिए सिरदर्द बन जाएगा। कहकर नारद जी ने पृथ्वी लोक के चेतन को भोले शंकर द्वारा दिए गए वरदान के बारे में सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर जटाधारी बाबा ने भूत को ऐसा वरदान देकर बहुत बड़ी भूल की है नारद जी। खैर, हम इस संबंध में अवश्य ही कोई कार्यवाही करेंगे। आप भोले बाबा को मेरा नाम न बताना प्रभु, वरना वे मुझसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है नारद जी, हम आपका नाम नहीं लेंगे।
और नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से चले गए। नारद जी के जाते ही हम इसी वक्त भोले बाबा से मिलने कैलाश पर्वत जा रहे हैं। प्रिय, उनसे मिलकर ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। शीघ्र ही विष्णु भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। प्रणाम भोले बाबा। आओ विष्णु, आज मेरी याद कैसे आ गई? क्या यह सच है भोले बाबा कि आपने एक भूत को हमारे दरबार में आने का वरदान दिया है? हाँ विष्णु, यह सच है। आपने भूत को ऐसा वरदान देकर अच्छा नहीं किया है जटाधारी। क्यों? अगर वह भूत हमारे दरबार में आने लगा तो उससे हम देवताओं की कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी। वह भूत रोज तुम्हारे दरबार में नहीं आया करेगा विष्णु, सिर्फ सोमवार के दिन ही आया करेगा। उस दिन हम और अन्य देवतागण उसके सामने कोई बात नहीं करेंगे। तब आश्वस्त होकर विष्णु भगवान वहां से चले गए। इधर चेतन का भूत सोच रहा था, मुझे इस जंगल को छोड़कर आबादी में पहुंचना चाहिए और किसी अच्छे से घर में डेरा डाल देना चाहिए। ऐसा सोचकर चेतन का भूत विराट नगर नामक शहर में जा पहुंचा। लगता है यह हवेली किसी धनवान सेठ की है, अतः मुझे यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, इसलिए मुझे इसी हवेली में डेरा डाल लेना चाहिए। लेकिन अगर मैंने सरेआम हवेली में घुसने की कोशिश की तो सेठ अपनी मदद के लिए पड़ोसियों को बुला सकता है। अगर उसके किसी पड़ोसी ने मुझे लाठी मार दी तो मैं शंकर जी के कथनानुसार पुनः खोपड़ी में बदल जाऊंगा। फिर कैसे घुसूं हवेली के भीतर? तरकीब लड़ाते लड़ाते चेतन के भूत को रात हो गई तो बस्ती के सारे लोग गहरी नींद में सो चुके हैं। अब मुझे सेठ की हवेली में डेरा डाल लेना चाहिए। और चेतन का भूत नजर बचाता हुआ हवेली में दाखिल हो गया। कुछ ही देर में वह उस कमरे के अंदर जा पहुंचा जिसमें सेठ और सेठानी गहरी नींद सो रहे थे। मुझे सेठ को जगाना चाहिए, लेकिन चेतन के भूत ने जैसे ही सेठ को झंझोड़ कर जगाया, बचाओ! चुप रहो सेठ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इधर सेठ की चीख सुनकर सेठानी की भी नींद टूट गई। उफ, यह तो कोई शैतान या भूत मालूम पड़ता है। अब हमारी जान की खैर नहीं है। तुम कौन हो भाई और मुझसे क्या चाहते हो? मैं चेतन नामक खतरनाक भूत हूँ और तुम्हारी हवेली में रहने के लिए आया हूँ। तुम मुझ गरीब को क्यों सताते हो भूत राजा? इस नगर में बहुत से धनवान सेठ हैं, उनमें से किसी के यहाँ भी चले जाओ और मुझसे चाहे जो वस्तु ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हारी हवेली में ही रहूंगा। और कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने किसी के सामने मेरा जिक्र किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेठ डर से चुप हो गया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है सेठ, जल्दी से मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करो, वरना मैं तुम पति पत्नी को मारकर खा जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करो भूत राजा, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। और सेठानी तुरंत भोजन पकाने चली गई। शीघ्र ही सेठानी ने चेतन के भूत के लिए ढेर सा खाना बनाकर उसके सामने रख दिया। वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है! ऐसा भोजन मैं पहली बार कर रहा हूँ। वास्तव में सेठानी बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। अब मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब चेतन का भूत भोजन कर चुका, हमारे योग्य कोई और सेवा हो तो बताओ भूत राजा। कल से मेरे लिए आज से 6 गुना भोजन बनना चाहिए। ठीक है, चलो तुम दोनों पति पत्नी अब दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। इस कमरे में मैं आराम करूंगा। ठीक है भूत राजा। आधी रात के करीब चेतन का भूत हवेली के परिसर में नाचने लगा। जब सेठ और सेठानी के कानों में भूत के नाचने कूदने की आवाज पड़ी। यह धमाकों किसी आवाज कहाँ से आ रही है? जरूर वह दुष्ट भूत कोई उपद्रव कर रहा है। प्रिय, चलो चलकर देखते हैं। सेठ और सेठानी ने अपने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा। यह शैतान भूत ही नाच रहा है। प्रिय, मुझे इस कमबख्त भूत से बहुत डर लग रहा है नाथ, दरवाजा बंद कर लीजिए। सेठानी को डरते देख सेठ ने कमरे का द्वार बंद कर लिया। अगर यह शैतान भूत अधिक दिनों तक हमारे घर में टिका रहा तो मैं तो पागल हो जाऊंगी नाथ। आप इसे यहाँ से निकालने का कोई उपाय कीजिए। हम उस धूत भूत को भगाने का कोई प्रयास नहीं कर सकते प्रिय। क्यों? उस शैतान भूत ने हमें धमकी दी है कि अगर हमने उसके बारे में किसी को कुछ बताया तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओह, उसकी धमकी को तो मैं भूल ही गई थी। सो जाओ प्रिय, क्यों अपनी नींद खराब करती हो? अब उस भूत के बच्चे से भगवान ही हमारा पिंड छुड़ा सकता है। जब तक वह भूत हमारे घर में रहेगा
तब तक मुझे एक पल भी नींद नहीं आएगी स्वामी। भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। अगला दिन सोमवार था, अतः चेतन का भूत सुबह सुबह ही भगवान विष्णु के दरबार में जा पहुंचा। वहां लगभग सभी देवी देवता उपस्थित थे, लेकिन सभी चुप थे। ये देवता लोग बड़े ही चालाक और घाघ हैं, जो मेरे सामने कोई बात नहीं कर रहे। खैर, देखता हूँ ये कब तक बातें नहीं करते। इधर सेठ ने जब चेतन के भूत को पुकारा और उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो उसने उसके कमरे में देखा। कमरे में भी उसे न पाकर उसने सारी हवेली छान मारी, लेकिन चेतन का भूत वहां होता तो दिखता ना। अच्छा हुआ जो वह शैतान भूत यहाँ से स्वयं ही चला गया। तब सेठ सेठानी के पास पहुंचा। वह दुष्ट भूत अपनी हवेली से चला गया है प्रिय, शायद अब वह वहां कभी नहीं आएगा। क्या सच? सेठ और सेठानी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद सेठ भोजन कर अपनी दुकान पर चला गया। फिर जब शाम को वह दुकान से घर लौटा, तो उसने सबसे पहले सेठानी से चेतन के भूत के बारे में पूछा। वह भूत हवेली में फिर से तो नहीं आया ना प्रिय? नहीं, सुबह से लेकर अब तक तो नहीं आया है, शायद अब कभी आएगा भी नहीं। उधर रात होने को हुई और चेतन के भूत ने भगवान से कहा, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए प्रभु, सभी देवता यहाँ से जा चुके हैं, जाओ। इधर जब रात को सेठ भोजन कर रहा था, तो चेतन का भूत हवेली में पहुंचा। उसे देखकर सेठ और सेठानी डर गए। तुम आ गए भूत राजा, हमने तो सोचा था कि तुम यहाँ से चले गए हो। मैं इतनी जल्दी तुम लोगों का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ सेठ। चलो मेरे लिए जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। अभी लगाती हूँ भूत राजा, कहकर सेठानी चेतन के भूत के लिए भोजन लाने के लिए रसोई में चली गई। शीघ्र ही उसने भोजन तैयार कर चेतन के भूत को भी खिला दिया। दिन बीतते गए और चेतन के भूत को हवेली में रहते हुए 2 महीने हो गए। वह सिर्फ सोमवार के दिन ही हवेली में नहीं रहता था। उसकी दिनचर्या पर गौर करते हुए एक दिन सेठ ने सोचा, वह दुष्ट भूत 24 घंटे मेरी हवेली में रहता है, सिर्फ सोमवार के दिन हवेली से गायब रहता है। मुझे पता करना चाहिए कि वह सोमवार के दिन आखिर कहाँ जाता है। और एक बार जब सोमवार की रात चेतन का भूत हवेली वापस लौटा। एक बात बताओ भूत राजा, तुम पूरे 6 दिन रात दिन मेरी हवेली में रहते हो, लेकिन सोमवार के दिन हवेली में नहीं रहते। आखिर इस दिन तुम कहाँ जाते हो? मैं सोमवार के दिन भगवान विष्णु के दरबार में जाता हूँ। सुनकर सेठ मनी मन चेतन के भूत को अपनी हवेली से भगाने की योजना बनाते हुए बोला, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो भूत राजा। भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने लगा सेठ हीरालाल? लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा भूत राजा। हाँ, अगर तुम भगवान से मेरी एक बात पूछकर बताओ तो मैं तुम्हारी बात सच मान सकता हूँ। ठीक है, तुम अपनी बात बताओ। जब मैं सोमवार को भगवान के पास जाऊंगा तो उनसे पूछ आऊंगा। भूत राजा, तुम भगवान से यह पूछ कर आना कि मेरी आयु कितने साल की है। ठीक है, मैं पूछ आऊंगा। हमेशा की तरह सोमवार को चेतन का भूत फिर भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचा। प्रणाम भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? विराट नगर में हीरालाल नाम का एक सेठ रहता है, उसकी आयु कितनी है प्रभु? उसकी आयु 80 साल 2 महीने 3 दिन 4 घंटे 5 मिनट और 6 सेकंड है। तब चेतन का भूत वहां से चला गया तो लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा, आपको उस भूत को यह महत्वपूर्ण बात नहीं बतानी चाहिए थी स्वामी। यह महत्वपूर्ण बात बताने के पीछे ही उस शैतान भूत का अंत होने वाला है प्रिय। ओह, इधर जब चेतन का भूत हवेली वापस पहुंचा। क्यों भूत राजा, तुम भगवान से मेरी आयु के बारे में पूछा है? हाँ हीरालाल, तुम्हारी आयु 80 साल 2 महीने 3 दिन 4 घंटे 5 मिनट 6 सेकंड है। लेकिन तुमने मेरी आयु के बारे में भगवान से कुछ और भी पूछा। और क्या पूछना था सेठ? तुमने जो कहा मैंने भगवान से पूछ लिया। सुनो, अगले सोमवार को जब तुम भगवान के दरबार में जाओ तो उनसे मेरी आयु के बारे में एक बात और पूछना। वह क्या? भगवान से यह पूछना कि मेरी आयु घट बढ़ भी सकती है क्या? अगर बढ़ सकती है तो भगवान से कहना कि मेरी आयु का 1 दिन बढ़ा दे। अगर घट सकती है तो उनसे कहना कि 1 दिन घटा दे। ठीक है सेठ, मैं भगवान से कह दूंगा, लेकिन तुम सेठानी से कहकर फटाफट मेरे लिए खाना लगवाओ। शीघ्र ही वे सब खा पीकर अपने अपने कमरों में जाकर सो गए।
अगले सोमवार चेतन का भूत फिर विष्णु भगवान के पास पहुंचा। प्रणाम भगवान, मैं आपसे सेठ हीरालाल की आयु के बारे में कुछ बातें और पूछना चाहता हूँ, इजाजत है? पिछले सोमवार को आपने मुझे सेठ हीरालाल की जो आयु बताई थी, क्या आप उस आयु में एक दिन बढ़ा या घटा सकते हैं? हमने जिस मनुष्य की जो आयु लिखी है उसमें अब हम 1 सेकंड भी घटा बढ़ा नहीं सकते। यह तो सेठ हीरालाल के सामने बहुत विकट समस्या है प्रभु। क्या किसी भी तरीके से उसकी आयु घट बढ़ नहीं सकती? कदापि नहीं। ओह, और चेतन का भूत वहां से वापस चला गया। जब चेतन का भूत हवेली लौटा तो सेठ और सेठानी उसके कमरे में पहुंचे। क्या तुम भगवान से मेरी आयु के घटने बढ़ने के बारे में पूछा है भूत राजा? हाँ सेठ। आहा, फिर क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा है कि तुम्हारी जो आयु है उसमें न तो अब एक क्षण बढ़ सकता है और न ही एक क्षण घट सकता है। क्या तुम सच कह रहे हो भूत राजा? मेरा विश्वास करो सेठ हीरालाल, मैं तुम्हारा नमक खाता हूँ, तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुनकर अचानक ही सेठ ने कमरे के कोने में रखी लाठी उठा ली। अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ शैतान। क्या बक रहे हो सेठ? क्या तुम्हें अपने और अपनी पत्नी के प्राणों से कोई मोह नहीं? मैं चाहूँ तो इसी समय तुम दोनों को मौत के घाट उतार सकता हूँ। हा हा हा, मेरी जो आयु है, जब उसमें भगवान भी ना एक क्षण बढ़ा सकता है और ना एक क्षण घटा सकता है, तो फिर भला तुम मुझे खत्म कैसे कर सकते हो? ओह, इस सेठ ने तो मुझे खूब मूर्ख बनाया। अब यहाँ से 9-2-11 हो जाने में ही मेरा कल्याण है। उसे विचार में डूबे देख सेठ ने उसे मारने के लिए लाठी उठाई। तुम शायद आसानी से यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखते हो शैतान। ठहरो, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। अगले पल ही सेठ की लाठी चेतन के भूत के सिर पर पड़ी और पूरा कमरा धुएं से भर गया। आह, मैं मर गया। ओह, ये धुआं कैसा है? इस धुएं में मेरा दम घुट रहा है नाथ। लेकिन शीघ्र ही जब कमरे में भरा धुआं छटा, अरे, यह मानव खोपड़ी यहाँ कैसे आ गई? शायद यह उस शैतान भूत की खोपड़ी है जो इतने दिनों तक हमें परेशान करता रहा है। इसका मतलब है वह दुष्ट भूत खत्म हो चुका है प्रिय। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब इस शैतान की खोपड़ी को बाहर फेंक देना ठीक नहीं रहेगा प्रिय, क्योंकि यह शैतान की खोपड़ी फिर किसी भले आदमी को परेशान कर सकती है। इसलिए मैं जंगल में जाकर इसे जला आता हूँ, इससे इसे मुक्ति भी मिल जाएगी। ठीक है स्वामी। उसके बाद सेठ हीरालाल ने चेतन की खोपड़ी को जंगल में ले जाकर विधिवत उसका दाह संस्कार कर दिया। अब यह शैतान की खोपड़ी मुक्ति पा जाएगी और किसी भी मनुष्य को परेशान नहीं करेगी। उसके बाद सेठ हीरालाल खुशी खुशी अपने घर लौट आए और पहले की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।